देखिए, अगर आप भी ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं ना, तो आप हमें, तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करेंगे। अगर आपका कोई समस्या है, अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जो है उसको जाकर फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं यूज करते हैं, फेसबुक करते हैं, तो उसको जाके आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। देखिए, सवाल देखते हैं कि मेरा पत्थर जो है यहाँ पे, यहाँ पत्थर नहीं है ये, है ना, मेरा पतदार है, मुझे जो भी घर नहीं बनाने दे रहा। ये परिवार का लोग होगा, फटीदार होगा, मुझे घर नहीं बनाने दे रहा है ना। जमीन दादा के नाम पे है और मुझे 144 लगा दिया है और मेरी बेटी की शादी करनी है। अमीन से मापने के बाद भी नहीं मान रहा है कि क्या करूं, प्लीज बताइए। देखिए, आप का जो है ना 144 लगा दिया तो वो प्रक्रिया तो आपको मानना ही पड़ेगा अगर एक तरह से। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे बात यह है कि दादा के नाम पे ही प्रॉपर्टी है और इसको अब आपके नाम पे करवा लेना सबसे बहुत अहम जो है महत्वपूर्ण बात है, वो आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है। अब है कि अगर आपको 144 लगा दिया है तो 144 का आप अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आपको उस काम को रोकना ही होगा। ठीक है। लेकिन आपको उस 144 का जवाब भी देना है ताकि 144 का डिग्री आपके फेवर में हो जाए। चलो, इस डिग्री का मतलब, अगर मेन मतलब यही होता है कि आगे चल के अगर कोई और विवाद बढ़ता है तो इसमें कम से कम अगर आपके फेवर में डिग्री है तो आप एक सबूत के तौर पे इसको बता सकते हैं। दूसरी बात है कि जमीन का जो नापी आप करवाते हैं तो प्राइवेट अमीन से ना करवाए कि एक बार सरकारी अमीन से भी जरूर करवा लें। ठीक है। जो आप नापी करवा रहे हैं वो सरकारी अमीन से नापी करवा लें, वो कागज ही आगे चल के आपका मान्य होगा। ठीक है। उसके बाद आप जो है DCLR कोर्ट में एक बार आवेदन कीजिए पहले। ठीक है, आपका यहाँ पे, और उसके बाद पहले ये सारा काम आपको कर लेना है। आवेदन कीजिए और उसके बाद प्रक्रिया करके देखिए, हो सकता है वहां से कोई सॉल्यूशन निकल जाए। नहीं निकलेगा तो फिर आगे न्यायालय का तो प्रक्रिया है ही, लेकिन अगर आप DCLR कोर्ट जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका हो सकता है कि सारा मामले का निपटारा हो जाए, वो लोग समझ जाए उसको और आप जो सही पोजीशन है वो निकल के आए, ताकि जो नापी संबंधित कोई भी विवाद है वो ना हो। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर जी, पहली कोर्ट में जो है अपनी जमीन का केस बहुत अच्छा था, है ना, अपनी जमीन का केस बहुत अच्छा था, वही कोर्ट में विपक्षी के दस्तावेज मना कर दिया था। विपक्षी ने दूसरे कोर्ट में ले जाकर बयान दिया कि यह केस सेशन कोर्ट में भी सही न्याय नहीं हुआ, अब हाईकोर्ट से अपील करते हैं। क्या यह केस हाईकोर्ट में सही न्याय मिल सकेगा? यह रजिस्ट्री अवैध रूप से करवाया गया है। देखिए, अगर कोई भी रजिस्ट्री अवैध रूप से करवाया गया है तो उसको अवैध पहले जो है साबित करना पड़ेगा। ठीक है। अब है कि उसके लिए आपको, अब अवैध तरीके से करवाया गया, अगर आपका उसमें दस्तखत है और ये बहुत पहले हुआ और आज आप बहुत दिन के बाद कोई मामला अगर हो गया, चलो एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 माह बाद जो है इसकी शिकायत अगर आप नहीं किए, साल भर में नहीं किए, 2 साल में नहीं किए, आप उसमें 20 साल बाद जा रहे हैं इसको लेकर कि आपका रजिस्ट्री अवैध तरीके से कराया गया, तो लेकिन बिल्कुल, और उसमें आप ही का दस्तखत होता है, आप ही का सब कुछ सारा कुछ होता है, तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। हाँ, लेकिन आपका फर्जीवाड़ी तरीके से दस्तखत किया गया या आपको जिसको बेचने का अधिकार नहीं था उससे वो जमीन जो है लिखा लिया गया, तो ये सब वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं और इसके लिए आप बिल्कुल न्यायालय में जाइए, सबूत के साथ जाइए, सबूत के साथ जाएंगे, बिल्कुल न्याय मिलेगा। अगला सवाल है कि सर, मेरा प्लॉट में जो है 18 कट्ठा जमीन था, जमीन मैंने 9 कट्ठा खरीदा था, लेकिन पूरा जमीन मेरे अंदर ही जो है था। फिर सरकार ने उसे 18 नंबर प्लॉट से 3 कट्ठा किसी को जो है यहाँ पे सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। फिर प्लॉट में जो है बचे 6 कट्ठा का रसीद मैंने दादा ने कटा लिया था, लेकिन उस जो 18 नंबर प्लॉट में बाद में किसी ने 9 कट्ठा का रसीद कटा लिया है, क्या वो 6 कट्ठा मेरा होगा? देखिए, बाद में 9 कट्ठा का रसीद कटा लिया है तो आपका रसीद कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना, कट रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका रसीद कट रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों हो जाना चाहिए, दोनों आना चाहिए। और ये 9 कट्ठा का रसीद जो वो कटा रहा है ना, उस पर ऑब्जेक्शन आपको लगा देना है कि आपका सब कुछ कट रहा है और उस पर कटते हैं। सबसे पहले 3 कट्ठा का तो पहले से कट ही रहा है और उसके बाद जब 6 कट्ठा का आपका कट रहा है तो 9 कट्ठा का कैसे होगा? अगर हाँ, आप इसको रद्द करवाना चाहते हैं तो आप चाहें तो जिला अधिकारी के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो वहाँ से कैंसिलेशन देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उनको भी लगेगा कि ये इलीगल है तो वहाँ से उसको रद्द कर दिया जाएगा।
है ना। एजेंट में अगर गलत तरीके से पर्चा भी बनाया जाता है किसी के निजी संपत्ति को तो वहां से रद्द कर दिया जाता है। अगला सवाल है कि सर मेरे फादर ने जो है किसी को अपने ज़मीन से रास्ता दिया रोड तक जाने के लिए, अब वो आदमी रास्ता जो है पकड़कर मेरे फादर को मारने के लिए आता है ना, क्या सर हम फिर से रास्ता बंद कर सकते हैं? देखिए, रास्ता किसी का तो बंद नहीं कर सकते। आप रास्ता अगर दिए हैं बिल्कुल वो बात, अगर उनका निकलने का रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, जो प्रॉपर्टी है उससे कम दोनों पार्टी को 3-3 फीट तो छोड़ना नितांत जरूरी ही होता है, ठीक है। तो 6 फीट तो कम से कम वो होना ही चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई वैसा नहीं करता उस रास्ते को उतना, तो अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, आप दिए, आप उसका बंद नहीं कर सकते हैं। बंद करेंगे तो उसके लिए फिर निकलने का दिक्कत हो जाएगा। तो अगर वो अधिकारी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं न्याय जो होगा उसी के पक्ष में हो जाएगा। इसलिए कि रास्ता देने से पहले अगर आप देते उस समय तो उसका जो भी कॉस्ट होता, शुल्क होता वो आप ले लेते वहां पर, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरी एक ज़मीन है जिसका जो है जमाबंदी नेट पर दिखा रहा है और उसका रसीद भी है मेरे पास, लेकिन नेट पर जो है नाम और जमाबंदी तो है लेकिन प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा है, तो क्या करूं? देखिए, अगर आपका कागज पे जो नेट पे नहीं चला, लेकिन कागज जो आप कटा रहे हैं, मतलब जो ऑफलाइन रसीद कटा रहे हैं, उसमें अगर सारा कुछ चढ़ा हुआ है ना, तो आप जिस राज्य से बिलोंग कर सकते हैं, मान लेते हैं जो भी आपका राज्य हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, और सभी जगह के लोग हम जो है मुझे देखते हैं, तो अब सब जगह का पोर्टल अलग अलग है, ठीक है। आप जो है जहां से बिलोंग कर सकते हैं तो वहां पे आप अपने कर्मचारी से जाएंगे और या जो अधिकारी हैं उनसे जाएंगे, ठीक है। जमीन संबंधी जो अधिकारी हैं आपको वहां पे बात करेंगे कि मेरा ऑफलाइन सही है, ऑनलाइन में गड़बड़ी है, तो किस पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। तो बस अप्लाई करना होगा, ये जो है इसको अपलोड करना होगा स्कैन करके, वो आपका कुछ दिन में सुधार हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सर जी जो है यहाँ पे परमिशन लेकर जमीन आदिवासी महिला ने बेची गई है, आदिवासी महिला ने बेची गई और फिर पिछड़ा जाति ने खरीदा, फिर दूसरे को बेचा, दूसरे रिश्तेदार हमारे पुराने की जमीन, जबकि जमीन पर जो सत्यता हकदार उसे कोर्ट ने 2040 जो है 1940 में मिली डिग्री और 20 साल वह महिला परमिशन लेकर जमीन बेची। तो रिश्तेदार ने दावा किया कि यह हम जो केस हाईकोर्ट से निरस्त आदेश लाकर जल्दी फैसला कर सकते हैं। मतलब ये चीज है ना कि जैसे आदिवासी का जमीन भी है ना, तो ऐसे आप नहीं बिक्री कर सकते हैं, उसमें जिला अधिकारी के लिए जो है निर्गत किया गया है तो आदेश लेना पड़ता है। तो आदेश लेने के बाद अगर आदेश मिला है, बिक्री हुआ, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं ही होगा, ठीक। निरस्त होने का कोई जो है यहाँ पे अगर आदेश है तो निरस्त होने का कोई भी संभावना ही नहीं है। अगला सवाल है कि सर मेरी माता जी के नाम पर जो है जमीन है, 1974 में जमीन रजिस्ट्री हुआ, ठीक है, लेकिन जो है एक तरह से दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब दाखिल खारिज कैसे होगा? देखिए 1974 में अगर आपका हुआ तो आपका पुराना ही सारा जो होगा रिकॉर्ड होगा, जो पहले का पुराना रिकॉर्ड है वही सब होगा। अभी अगर आपका नया रिकॉर्ड बन गया होगा, नया रिकॉर्ड सब चल रहा होगा, तो उस नए रिकॉर्ड को सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो, या पता भी होगा आपको कि आपका अभी वर्तमान में प्लॉट नंबर क्या है, सारा कुछ क्या है। तो आप जो है सबसे पहले अधिकारी से बात करेंगे, आप जाएंगे, जो अंचल अधिकारी हैं, ठीक है, सर्कल ऑफिसर है जो आपके जमीन संबंधित देखते हैं, ये जो आपके कर्मचारी पटवारी हैं उनसे जाके बात करेंगे कि आपको दाखिल खारिज इतना है आपको अभी फिलहाल, और उसको ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद जो भी आपका कॉपी है ना, आप उसका आवेदन के साथ उसका फोटो कॉपी भी जो भी बोलते हैं आप उनके पास वो जमा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ सही है तो दाखिल खारिज आपका हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई समस्या होगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट करने के फिर बाद दूसरा उपाय आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल है कि सर जो है मेरा जमीन पर जो है दूसरों ने कब्जा किया है, नो डॉक्यूमेंट बट वी हैव ऑल, है ना, नो डॉक्यूमेंट्स बट वी हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, वी हैव कंप्लेंट एट SDO ऑफिस बट नो जस्टिस। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास जो है ना जमीन को कोई कब्जा किया हुआ है ना यहाँ पे, तो वहां पे कोई भी कब्जा अगर कर लिया है तो हटाने का फिलहाल कोई भी, एक तरह से ठीक है थोड़ा देर के लिए एक्शन लिया जा सकता, पूछा जा सकता, दबाव बनाया जा सकता, लेकिन जाके कब्जा नहीं दिया जा सकता, ये ऐसा कोई नियम है नहीं। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सीधा सिविल कोर्ट जाइए, ठीक है ना।
है ना। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, उस डॉक्यूमेंट को लेके आप सिविल कोर्ट जाइए, एक वकील से बात कीजिए और उस व्यक्ति पर टाइटल सूट का केस का नोटिस कीजिए, उसको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी अगर डिग्री हो जाती है तो आपको प्रशासनिक मदद भी मिलेगा आपको कब्जा दिलाने में, ठीक है। अगला सवाल है कि सर मेरा माँ के नाम से मेरा जो है एक तरह से नाना ने ज़मीन लिया था और ज़मीन का खाता जो है नाना और जो है यहाँ पे नाना के नाम पे था, उसका डेथ के बाद जो है वो खाता को मेरा माँ को दिया, 23 साल हो गया है और अभी वो ज़मीन ऑनलाइन उसी के नाम दिखा रहा है और जिससे खरीदा था उसका स्टाम्प पेपर नहीं दिखा रहा है ऑनलाइन में, है ना। मेरे माँ के नाम कैसे आएगा वो ज़मीन, प्लीज़ सर वीडियो बना। नहीं देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी माँ के नाम से वो नहीं आ रहा है और वो ज़मीन दिया गया तो मतलब किस तरीके से दिया गया, अगर वो एक तरह से रजिस्ट्री करके दिया गया मतलब स्टाम्प पे सारा कुछ, तो स्टाम्प पेपर पे देखिए, स्टाम्प पेपर पे आप एक होता है कि स्टाम्प पेपर पे हम सारा लिख दिए और उसको घर में रख लिए, तो उससे तो वो सारा कुछ सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तो उसका एक प्रक्रिया होता है। अगर वो रजिस्ट्री के तहत दिया गया होगा और रजिस्ट्री आज नहीं शो कर रहा है तो उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो दाखिल खारिज नहीं हुआ इसीलिए पुराने जो मालिक हैं उनका नाम शो कर रहा है, तो इसका दाखिल खारिज कराना होगा और दाखिल खारिज अगर करा लेंगे तो फिर आपका नाम भी शो करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।